हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टुडे जैसा कि इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी फेस्टिवल से पहले बिफोर दिवाली। उस टाइम पे मैंने आपको मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा चल रहा था। ओके, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चल रहा था। उसमें हम लोगों ने जो है वैल्यू एडेड मेथड, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, इंट्रोडक्शन, देन हाउ टू डू, मतलब जो उसके जो फॉर्मूलेज हैं, बट हमने उसके न्यूमेरिकल्स नहीं करे हैं अभी, बट न्यूमेरिकल्स मैं बाद में कराऊंगी। उससे पहले मैं अब जो हमारा नेक्स्ट है, जो हमारे 3 टाइप्स ऑफ मेथड है, उसको मैं कंटिन्यू करके पहले आप लोगों को उसका मतलब समझाऊंगी। व्हाट इज़ द मीनिंग, व्हाई वी यूज़ इट in our national income, how it is helpful in the circular flow of income। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, we have 3 types of method to calculate circular flow of income। एक है आपका इनकम मेथड, ये आपका इनकम मेथड है। देन एक्सपेंडिचर मेथड, उसके बाद है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मेथड भी कह सकते हो, और वैल्यू एडेड मेथड। प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। समझ में आ रहा है आप लोगों को। यहाँ आप लोग देख रहे हो एक चीज़, जो मैंने आपको वैल्यू एडेड मेथड का मीनिंग बताया था और इससे पहले हमने किया था। व्हाट इज इनकम मेथड? वॉट एवर फैक्टर इनकम्स इज बीन कलेक्टेड विथ ऑल द ड्यू ऑफ नेशनल इनकम, जितना भी हमारा फैक्टर इनकम कलेक्ट होता है, दैट इज इनकम मेथड। जो इनकम आ रही है हमारे पास, ओके, और किस तरीके से आ रही है, तो आज हम लोग इनकम मेथड ही करेंगे, ओके। देन एक्सपेंडिचर मेथड, व्हाट आर द एक्सपेंसेस, क्या खर्चा हो रहा है आपको, व्हाट एवर द थिंग्स विच इज रिगार्डिंग द एक्सपेंसेस। अगर हमारे पास इनकम आ रहा है तो वी आर डूइंग एक्सपेंस ऑल्सो, वी आर डूइंग आवर थिंग्स विच वी नीड टू इन्वेस्ट मनी। तो अगर हमको कहीं मनी इन्वेस्ट करना है, सो वी नीड टू डू एक्सपेंडिचर्स ऑल्सो। देन प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड आपको कराया था, जहाँ किसी प्रोडक्ट में जो वैल्यू है उसमें अगर हम कुछ वैल्यू को ऐड कर दें, ओके, वैल्यू ऐड कर दे, ऐड करके जो उसका वैल्यू निकल के आता है, दैट इज प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड, ओके। आज हम लोग इनकम मेथड करेंगे। लेट्स सी योर इनकम मेथड। और इनकम मेथड, इनकम बहुत सारे तरीकों से हमारे पास इनकम आती है, ओके, उसको भी हम लोग देखेंगे। नाउ वी आर डूइंग इनकम मेथड, और इनकम मेथड को जो करने का है, वो हम लोग जितना भी हमारा फैक्टर इनकम्स आता है उसका कैलकुलेट करके हम लोग इनकम मेथड निकालते हैं, ओके। लेट्स सी। चलिए, जैसा कि आप लोगों को बताया मैंने, इनकम मेथड जो हमारा फैक्टर इनकम्स आता है, वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का आपने एक डायग्राम भी, फ्लो चार्ट भी बनाया था, जो उसका आपको समझाया गया था। वहाँ पे फैक्टर इनकम्स था, ठीक है। फैक्टर इनकम्स जो है वो कहाँ कहाँ से निकल के आता है। सबसे पहली बात, जो हमारा इनकम मेथड में जो हम इनकम निकाल रहे हैं, वो हम अपने देश की निकाल रहे हैं, दैट इज डोमेस्टिक इनकम, ओके। जो हमारा इनकम बाहर से आ रहा है, फिर वो तो भाई इंटरनेशनल हो गया ना, दैट इज इंटरनेशनल। बट वी आर ब्रिंगिंग आउट डोमेस्टिक इनकम, हम लोग डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं। एंड द थिंग इज, और जो डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए सबसे पहली बात जो हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज
NDPFC, ओके। FC से आप समझ रहे हो फैक्टर इनकम, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये मेन है। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं इनकम के, जिनके थ्रू आपको पता चलता है जो हमारा इनकम आ कहाँ से रहा है। तो सबसे पहली बात, इसको आप लोग जब याद करेंगे, व्हेन यू विल लर्न दिस, उसका एक शॉर्ट फॉर्म लर्न करेंगे जो हमारा इनकम मेथड है, ठीक है ना। उसको निकालने के लिए पहले जो हम लोग डोमेस्टिक इनकम क्योंकि निकाल रहे हैं, सो दिस इज NDPFC, ओके। ये है आपका। अब इसमें देखिए, इसमें कुछ 5 आपके कंपोनेंट्स है। PRIME, प्राइम। अब ये प्राइम आप शॉर्ट में लर्न कर लो। प्राइम में P मीन्स प्रॉफिट्स, ओके। P आपका प्रॉफिट्स है, R आपका रेंट्स एंड रॉयल्टीज है, R आपका रेंट्स एंड रॉयल्टीज है, I आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। M आपका मिक्स्ड इनकम है, और E आपका एम्प्लॉयज के बारे में बात हो रही है, जो एम्प्लॉयज का इनकम जो आता है, ओके। वी आर टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयज। उसको हम लोग COE कहते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। व्हाट वी कॉल इट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज NDPFC, और इसके डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहला है हमारा प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद है आपका रेंट्स एंड रॉयल्टीज, फिर है आपका इंटरेस्ट, उसके बाद है आपका मिक्स्ड इनकम, फिर उसके बाद है आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। समझ में आया आपको? सो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, प्रॉफिट्स, इनको हम लोग जब प्लस कर देंगे, प्रॉफिट्स प्लस रेंट्स एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, तो इसका जो टोटल है वो आपका NDPFC निकल के आएगा। लेकिन जही हम लोग नेशनल इनकम, ये डोमेस्टिक इनकम है, जितना भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमारा इनकम निकल के आ रहा है, दिस इज NDPFC। फिर इसी में हम लोग फिर जोड़ देते हैं, जब नेशनल हो जाता है फिर वो चेंज हो जाता है NNPFC, ओके। NNPFC जब इसका हम दोनों इन दोनों का टोटल निकालते हैं प्लस करके, तो वो हो जाता है NFIA, ओके, NFIA। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, प्रॉफिट्स किसका होता है, प्रॉफिट जितने भी हमारी कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, बिग कंपनीज होती हैं, उनसे जो भी पैसा निकल के आता है, दैट इज योर प्रॉफिट्स। रेंट्स एंड रॉयल्टीज, जितने भी लोगों के पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें से जो भी पैसा आ रहा है रेंट्स में से, और वो लोग उससे जो कमाते हैं वो रेंट्स एंड रॉयल्टीज में आ जाता है। अब आपका इंटरेस्ट है, लोगों के पास बड़ी बड़ी FDs कराई हुई हैं, कोई बहुत बड़ा कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई प्रोडक्ट ऐसा खरीदा है जिससे उनका FD में से इंटरेस्ट आ रहा है हर महीने। सो एवरी मंथ इंटरेस्ट इज कमिंग, सो वो इसका इंटरेस्ट है, बहुत बड़ी FD है, उसमें से जो उन्होंने मंथली जो उनका इंटरेस्ट निकल के आ रहा है वो आपका इंटरेस्ट में होगा। मिक्स्ड इनकम है, जितने भी लॉयर्स है, CA CS, सोल प्रोपराइटर्स हैं, छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, उनका मिक्स्ड इनकम से आता है। एम्प्लॉयज़ जो जहाँ भी कंपनी में कोई एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनकी जो सैलरी निकल के आती है उसको COE बोला जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। जो यहाँ पे प्रॉफिट्स हमारा कहाँ से निकल के आता है। रॉयल्टीज़ का मतलब क्या है? रॉयल्टीज़ ये है, जैसा कि कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सॉन्ग, या आप बॉलीवुड में देखिए, कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो इतनी हिट हो चुकी हैं, इतनी ज़्यादा हिट हो चुकी हैं, जो आपका डायरेक्टर है और मूवी स्टार्स है, उस मूवी से वो रॉयल्टी उनको मिलता है। मतलब वो मूवी बहुत हिट हो चुकी है, उसको 16-17 साल तक एक थिएटर में चलाया जा रहा है, ठीक है। अब वो मूवी इतनी बार चलाया जाएगा तो जो भी टिकट्स, उसमें से जो रॉयल्टी है, क्योंकि वो उनके वजह से वो मूवी हिट हुई थी, सो जो एक्टर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, प्रोड्यूसर्स होंगे, उनको उस मूवी की रॉयल्टी मिलती रहेगी, ओके।
एक और आप एक चीज़ देख सकते हो, जैसे कोई हम लोग मैथ्स की बुक पढ़ रहे हैं, बुक का जो ऑथर है, अब बुक को जो बाहर निकालता है वो पब्लिशर है, लेकिन पब्लिशर से ये बोला क्या है, क्योंकि ऑथर ने कहा ये मैं लिखी तो भाई मैंने है, तो मुझे इसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, सो आई वॉन्ट टू गेट दैट रॉयल्टी, तो वो रॉयल्टी उसको मिलती रहेगी। ओके, दैट इज़ रॉयल्टी। यहाँ आपको समझ में आ गया? दीज आर द पार्ट्स वेयर वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम।